बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। जेटली मानहानि केस में सरकारी पैसे से देना चाहते हैं राम जेठमलानी की 3 करोड़ 42 लाख की फीस। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास पहुंचा मामला। एलजी ने सॉलिसिटर जनरल से राय मांगी। केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। कहा, दिल्ली की जनता के पैसे पर डाका डाल रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। आरोपों पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, ईवीएम विवाद से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। विवाद पर राम जेठमलानी का बयान। कहा, पैसे सिर्फ अमीरों से लेता हूं, केजरीवाल फीस नहीं दे सकते तो फ्री में केस लड़ लूंगा। विवाद पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद का बयान। कहा, मानहानि केस निजी मामला है, सरकारी पैसे का इस्तेमाल गलत। केजरीवाल पर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल का बयान। कहा, केजरीवाल सरकार का फैसला समझ से बाहर। वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी का बयान। कहा, मानहानि केस 2 लोगों के बीच है, सरकार का पैसा बर्बाद क्यों। केजरीवाल पर कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल का बयान। निजी मामलों में जनता का पैसा खर्च करना गलत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी। राम मंदिर पर होगी बातचीत। योगी आदित्यनाथ से मिले पर्यटन मंत्री महेश शर्मा। नोएडा के विकास, रामायण संग्रहालय और बुद्ध सर्किट पर बात हुई। यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे अपनी कैबिनेट की पहली बैठक। किसानों की कर्ज माफी पर बड़ा फैसला संभव। कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान। कहा, संकल्प पत्र के मुताबिक ही लिए जाएंगे फैसले। बीफ पर अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान का बयान। पूरे देश में लगाया जाए बैन। कहा, हमने कभी बीफ नहीं खाया। कोलकाता के साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी का रामनवमी समारोह की इजाजत देने से इनकार। टीएमसी के पार्षद रंजन रॉय ने लगाया अड़ंगा। फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दमदम म्यूनिसिपैलिटी ने नहीं जताई इजाजत न देने की वजह। ईडी के फर्जी कंपनियों पर देशव्यापी छापे। चेन्नई से जी धनंजय रेड्डी और लियाकत अली गिरफ्तार। कृष्ण पर विवादित ट्वीट वाले बयान पर प्रशांत भूषण ने मांगी माफी। ट्विटर पर लिखा, मानता हूं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची, मैं डिलीट कर रहा हूं। 84 साल की उम्र में मशहूर शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर का निधन। पीएम मोदी ने जताया दुख। बिहार के जमुई जिले में सीआरपीएफ और बिहार पुलिस को बड़ी सफलता। खूंखार नक्सली गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी मिला। दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा, भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न दे चीन। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। भारत ने भी दिया करारा जवाब। श्रीनगर में शहीद हेड कांस्टेबल बसप्पा को श्रद्धांजलि। कल सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में शहीद हुए थे बसप्पा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 50 दुकानों में आग लगी, कई घरों को नुकसान। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रिपल तलाक पीड़ित महिला की सीएम योगी से अपील। कहा, जल्द हो ट्रिपल तलाक। यूपी की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मिली मुस्लिम महिलाएं। ट्रिपल तलाक और फतवों के खिलाफ सीएम से मिलने की इच्छा। हैदराबाद में पत्नी को ट्रिपल तलाक देने वाला गिरफ्तार। पोस्टकार्ड के जरिए दिया था तलाक। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई। पंजाब के पूर्व जेल मंत्री सरवन सिंह समेत 13 लोगों की 61 करोड़ 61 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। ड्रग माफिया केस में ईडी की कार्रवाई। 19 अप्रैल को बिहार के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हाजीपुर से मोतिहारी तक करेंगे रोड शो। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुरादाबाद गो हत्या के विरोध में जाम। तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 छात्र, 1 छात्रा की मौत। अमेठी में रेल कर्मचारी की बड़ी लापरवाही। ट्रेन आने से पहले बंद नहीं की क्रॉसिंग। ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ से हालात संभाले। यूपी के संभल में मंदिर से लौट रही महिला पर बाइक सवार ने तेजाब फेंका। पति पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63 में झुग्गियों में आग लगी। करीब 20 झुग्गियां पूरी तरह जलकर खाक। यूपी के पीलीभीत में भड़की आग। करीब 12 घर जलकर खाक हुए। घरों में बंधे कई जानवर बुरे तरीके से झुलसे।
यूपी के महोबा में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को कुल्हाड़ी से मार डाला, थाने में जाकर सरेंडर किया। यूपी के संभल में महिला टीचर का पुलिस पर बदसलूकी का आरोप, घंटों थाने पर हंगामा हुआ। यूपी के मुरादाबाद में थाना प्रभारी पर किसान को धमकी भरा खत देने का आरोप, ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में देवर पर लगा यौन शोषण का आरोप, पिछले 3 साल से कर रहा था रेप। यूपी के बरेली में नगर निगम की हर बोर्ड बैठक से पहले वंदे मातरम गाने का फैसला लिया गया, मुस्लिम पार्षदों ने विरोध किया। यूपी के कानपुर में पुलिस पर बेरहमी का आरोप, महिला से रेप और उसके पति की बर्बरता से पिटाई। यूपी के मुरादाबाद में पकड़ी गई नकली दवा की फैक्ट्री, मौके से 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में पंचायत का अनोखा फरमान, शराब पीकर घर आने पर 3 दिन तक नहीं मिलेगा खाना। सीतापुर में शादी के मौके पर फायरिंग में 1 की मौत, 2 घायल, आरोपियों की तलाश में पुलिस। यूपी के आगरा में हेपेटाइटिस की चपेट में 300 लोग, 1 गर्भवती महिला की मौत। यूपी में कानपुर देहात के एसपी ऑफिस में दिखा स्वच्छता अभियान का असर, नोटिस के जरिए पान गुटखा तंबाकू खाने पर होगा 200 रुपए का जुर्माना। यूपी के बूंदी में सामने आई अस्पताल की लापरवाही, नर्सिंग स्टाफ ने जिंदा नवजात को मृत बताया। बक्सर में अवैध शराब बिक्री को लेकर महिलाओं ने सड़क जाम की, अवैध कारोबारियों से महिलाओं ने मारपीट की। छपरा के एक निजी क्लिनिक में दिखी डॉक्टरों की संवेदनहीनता, महिला की मौत के बाद फरार हुए डॉक्टर, हंगामा घर वालों का। झारखंड के बोकारो में भीड़ ने कानून लिया हाथ में, बच्चा चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। हरियाणा के गुरुग्राम में बैंक महिला कर्मचारियों की बहादुरी से पकड़े गए लुटेरे, जमकर की पिटाई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। मुंबई के एक 5 स्टार होटल की 19वीं मंजिल से कूदकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने खुदकुशी की। मुंबई में बिकने वाले कोक जीरो पर लग सकती है रोक, एफडीआई ने कहा आर्टिफिशियल शुगर बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खतरनाक। साउथ मुंबई की पार्किंग फीस में बढ़ोतरी, नई दरों में 10 से 15% का इजाफा, अधिकतम 70 रुपए। मुंबई के करीब पालघर में बनेगी एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, बनने की उम्मीद, अमोल यादव की पहल को महाराष्ट्र सरकार अंतिम रूप देगी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में 80 साल के बुजुर्ग को बेटे ने जिंदा जलाया, पैसों को लेकर विवाद हुआ था, आरोपी बेटा गिरफ्तार। फरीदाबाद में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप, 6 लोगों पर आरोप, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। पंजाब के तरनतारन में कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह पर सवाल, अफीम की खेती का खुलासा, अफीम के साथ 60 डोडे जब्त। गांधीनगर में बार बार दहेज मांगने वाले दामाद की पिटाई की गई, ससुराल वालों ने बेटी को प्रताड़ित करने का बदला लिया। देहरादून में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, आपसी लेन देन को लेकर बढ़ा विवाद। बिहार के पश्चिम चंपारण में 2 महिलाओं की हत्या से हड़कंप, पहले केस में तेजाब डालकर हत्या की, दूसरे मामले में चेहरे में बुरे तरीके से कुचला। बेंगलुरु में 9 करोड़ के पुराने नोटों के साथ 14 गिरफ्तार, छापेमारी के दौरान 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट मिले। एमपी के छिंदवाड़ा नगर निगम में हंगामा, सदस्यों ने फाड़े बजट के दस्तावेज। मध्य प्रदेश में नर्मदा सेवा यात्रा पहुंची, रायसेन के बोरास गांव, सीएम शिवराज सिंह भी शामिल हुए। बाजार में जल्द आएगा 200 रुपए का नया नोट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की तैयारी। देश भर में मनाई जा रही है आज अष्टमी और रामनवमी की पूजा, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। अष्टमी के मौके पर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की कतार, दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। दिल्ली एनसीआर में अगले 6 घंटे में बारिश का अंदेशा, धूल भरी आंधी चल सकती है। झारखंड के जमशेदपुर में पारा 43 के पार, जानवरों के लिए चिड़ियाघर में लगाए गए कूलर। आईपीएल के लिए आरसीबी टीम कैंप में पहुंचे विराट कोहली, चोट की वजह से नहीं खेलेंगे शुरुआती मैच, जल्द फिट होने की उम्मीद। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का दिखा नया अंदाज, सिंगर सोनू निगम के साथ मिलकर गाया गाना, वीडियो आउट होते ही वायरल हुआ। पाकिस्तान ने जीती वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज, चौथे और आखिरी टी20 में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया।
मियामी ओपन वुमेन डबल्स के फाइनल से चूकी सानिया मिर्जा अपनी जोड़ीदार स्ट्राइकोवा के साथ हारी फाइनल मुकाबला। एक बार फिर राफेल नडाल पर भारी पड़े रॉजर फेडरर। मियामी ओपन के फाइनल में नडाल को हराकर जीता खिताब। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो स्टेशन में डबल ब्लास्ट, 10 की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। वॉशिंगटन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह से ट्रंप की मुलाकात। आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में दिया साथ देने का भरोसा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। काठमांडू में मधेशी नेताओं से मिले नेपाल के पीएम प्रचंड, दहल मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के पास खुला एग्जीबिशन सेंटर, 300 से ज्यादा शहरों की कलाकृतियां बनाई गई। अमेरिका के फ्लोरिडा में गोदाम में भीषण आग लगी, फायर फाइटर्स ने काफी कोशिशों के बाद आग को बुझाया। दो 2012 में बॉन्ड शहर में धमाके किए थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में सड़क पर उतरे हजारों समुदाय के लोग। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के दौरे का विरोध। न्यूयॉर्क में न्यू जर्सी से आ रही ट्रेन डिरेल हुई, ट्रेन में सवार यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। पेरू में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव जारी, एनजीओ ने 100 से ज्यादा पालतू जानवरों को बचाया। प्रियंका चोपड़ा दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला चुनी गई, एक वेबसाइट ने अनाउंस किया। अब छोटे पर्दे पर दर्शकों को हंसाएंगे वुमेन ईरानी और अरशद वारसी। 8 अप्रैल से सोनी टीवी पर होगा नया शो। बद्रीनाथ की दुल्हनिया ने कमाए 200 करोड़ रुपए इस साल, रईस के बाद शानदार कमाई करने वाली दूसरी फिल्म। आमिर खान की अगली फिल्म में सैफ की बेटी कर सकती डेब्यू, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए बातचीत जारी। अक्षय कुमार ने शिव मंदिर में साइन की गुलशन कुमार के बायोपिक फिल्म मुगल। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट 23 जून को रिलीज होगी, कबीर खान के साथ मिलकर बना रहे हैं फिल्म। मुंबई में विद्या बालन की फिल्म बेगम जान की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, श्रद्धा कपूर और महेश भट्ट जैसे कई सेलिब्रिटीज नजर आए। शादी के लिए फिलहाल तैयार नहीं है सोनाक्षी सिन्हा, कहा भी दूल्हे की तलाश है। द कपिल शर्मा शो में वापसी नहीं करेंगे सुनील ग्रोवर, सुलह की कोशिश में लगे राजू श्रीवास्तव ने जानकारी दी। हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी श्रीदेवी की फिल्म मॉम, 14 जुलाई को रिलीज होगी। एक बार फिर साथ देख सकते हैं रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बन रहे एक प्ले का हिस्सा होंगे।